अदीन फाउंडेशन की जानिब से डिलक्स फंक्शन हॉल में ईद मिलन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में शरीक मुकर्रिरीन ने नशा और उसके मुज़िर असरात के मौजू पर भी शुरकत से खिताब किया। नशे की आदत से छुटकारा हासिल करने के तरीके और उससे मुतालिक दुआओं के बारे में भी मालूमात दी गई। नशे में मुब्तला होने वाले अफराद की जिंदगियों में पैदा होने वाली बुराइयों के समाज पर पड़ने वाले असरात पर भी रोशनी डाली गई। गुटखा, तंबाकू, शराब, अफीम, गांजा और इस तरह की दीगर नशावर चीज़ों के इस्तेमाल में हो रहे इजाफे पर तशवीश का इजहार किया गया और इससे बचने के लिए समाज में बड़े पैमाने पर बेदारी लाने का अज़्म जाहिर किया गया। तकरीब में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस दौरान शीर खुरमा से ज़ियाफ़त भी कराई गई। ये जो है तो अदीन फाउंडेशन की तरफ से जो प्रोग्राम अरेंज किया गया था एक ईद मिलन के ताल्लुक़ से, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऑर्गेनाइज़र्स के कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया है। शराब, तंबाकू, गुटखा और जो है तो चरस, अफीम, गांजा और जो ओवर द काउंटर मेडिसिन जो लोग ले रहे हैं बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी देने के लिए एक मौका दिया गया। मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स और कई जगह होने चाहिए, ख़ासतौर पे कॉर्नर मीटिंग्स होने चाहिए इस किस्म के, और साथ ही साथ कॉलेजेस में, हाई स्कूल्स में ऐसे प्रोग्राम्स होना चाहिए ताकि ये जो नशा जो बढ़ते जा रहा है हमारे पास, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुँचे और वो लोग इससे बचें, और जो लोग इसमें मुब्तला हो चुके हैं वो इसका इलाज कराएं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स एक बहुत अच्छा सोशल इनिशिएटिव है जो लिया गया है अदीना फाउंडेशन की तरफ से और डॉक्टर साहब मुजाहिद खान साहब की तरफ से। मैं चाहता हूँ कि ऐसे और प्रोग्राम्स हों और मैं भी और यहाँ के जो भी साइकेट्रिस्ट है और दूसरे डॉक्टर्स हैं वो लोग भी इस मामले में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। ईद असल में खुशियों का पैगाम रहता है, खुशी मिल बांट के शेयर करके मनाने का एक त्यौहार रहता है। पर मुझे लगता है कि उन घरों का क्या, उन लोगों का क्या, उन नशे पर आदी लोगों का क्या जिनकी ये ईद उनको समझ में आती है ना, पूरी तरीके से सेलिब्रेट कर पाते या मना पाते जबकि उनके अगली ईद का कुछ पता नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हमको सोचना चाहिए कि ये सिर्फ उनका जिस्मानी नुकसान नहीं था जैसे डॉक्टर साहब ने बताई, ये इकोनॉमिकल लॉस भी होता है, माशी लॉस भी होता है जो कहीं ना कहीं उनके आला औलाद, उनके बच्चों, उनकी फैमिली को मुतासिर करता है इन द सेंस कि हर कोई माँ बाप की ख्वाहिश रहती है कि बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, लेकिन मुस्तकबिल कहाँ से अच्छा रहेगा जब इकोनॉमिकल लॉस हो जाएगा, माशी नुकसान हो जाएगा। तो मेरा मेन मकसद ये था, यहाँ पर एक मेन मुद्दा ये था कि हम तो ईद सेलिब्रेट करते हैं, पर उन लोगों को भी मैसेज जाना चाहिए कि उनका ये ईद हर बार सेफ़ रहे, हर बार अच्छा रहे, हर बार महफूज रहे और हर बार ये अपनी ईद को खुशियों के साथ, लोगों के साथ बांट कर जिए और पूरी तरीके से दिल से मनाएं। और इसका एक जो तरीक़ेकार होता है कि आपको अपनी जो बुरी लतें हैं, जो बुरी आदतें हैं, जो ख़ास तौर पे है गुटखा है या दारू है या फिर नशे की चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं उनके खुशियों के मामला को मुतासिर करती है। वो तो हम आम इंसान को भी पता होता है, हम भी जानते हैं जो मुतासिर हो जाते हैं उससे। तो मेरा पर आप ईद मिलाप के इस प्रोग्राम के तहत, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि उनकी ज़िंदगी ईद की तरह हो। ईद सिर्फ एक ही दिन आती है, पर उस ईद को हमको अच्छी तरीके से या एक अच्छी लेवल पर मनाने के लिए हमको अपने आप को तंदुरुस्ती को भी मेंटेन करना पड़ता है। हमारे हर दिन को ईद की तरह सेलिब्रेट करना पड़ता है।